पर वो अक्सर हम देखते हैं कि काफ़ी रोचक और दिलचस्प होते हैं और रन चेज करना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन चैलेंज स्पोर्ट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। थोड़ा आश्चर्य ज़रूर होता है। यस, आपने सही कहा, थोड़ा सिंपली शॉक डिसीजन है। मैं अपने शहर में जब शाम से नहीं निकला, कोई भी चांद किसी बाम से नहीं निकला, किसी की याद का हो या वो तंज का तीर जो दिल में चुभ गया, आराम से नहीं निकला। लेकिन क्या मैच आराम से निकलेगा? आइए चलते हैं मैच की तरफ। ऑन फील्ड अंपायर शानू कुरैशी और फारूक बर्डी बिल्कुल तैयार हैं। चैलेंज की टीम में थोड़ी तब्दीली हम देख रहे हैं। केतन घरत इन लग रहे हैं प्लेइंग 11 में, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। क्या चेंजेस रहेंगे बंटी स्पोर्ट्स में? मेरे ख्याल से वंडर बॉय जयेश पाटिल टीम में शामिल हुए। ओपनर भेजना है प्लीज। आ चुके हैं दोनों ओपनर बीच मैदान पे। रणनीति को बदल दिया गया है। पीटीसी के डायमंड और पीटीसी साहिल शेख से ओपन कराया जा रहा है और स्ट्राइक पे मैन ऑफ क्राइसिस मतीन खान। स्वागत है आप सभी का। चुनौती भरा क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी 2023 में लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार, फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल और एडवोकेट मयूरेश पाटिल। 4:02। बैटिंग ऑर्डर में टॉप ऑर्डर में ही बदलाव। ओपनिंग जोड़ी में करिश मात्रे की जगह साहिल को भेजा गया है। साहिल को मौका नहीं मिला था पहले मैच में बल्लेबाजी करने का। अच्छे फॉर्म में है इस सीजन में। खंबालपाड़ा में बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने ऑल इंडिया ओपन। पहली गेंद स्वीप की कोशिश, बॉल अराउंड द लेग्स। विवेक शेलार का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। लगा ही नहीं था मतीन को कि गेंद उनके लिए योग बन जाएंगे। विवेक शेलार बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए आ रहे हैं। पहले मैच में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन, मैन ऑफ द मैच रहे थे और इस मैच में भी लाजवाब शुरुआत। देखिए थोड़ा लेग कटर की तरह डालने का प्रयास, लेग स्टंप की सीध में थी गेंद। मतीन अपना मन पसंदीदा स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे थे, पूरी तरह से चूक गए और पैरों के पीछे से काम तमाम होता हुआ। बड़ी विकेट। प्रिंस ऑफ भिवंडी की क्या शुरुआत है। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे। 2 ओवर 7 रन और 2 विकेट। मैंने पहले ही कहा उनके आर्म्स अगर खुल गए तो बल्लेबाज आर्म खोलने से रहेंगे। काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है विवेक शेलार की गेंदबाजी में। पहले जब आए थे तो केवल तेज़ किया करते थे, लेकिन समय के साथ साथ सीखते चले गए हैं और अच्छे वेरिएशंस भी अब दिखाते हैं। पेस परिवर्तन भी बहुत चतुराई के साथ करते हैं। 1 डाउन पोजीशन पे करिश मात्रे आए हैं। पिछला मैच इतना अच्छा नहीं रहा था, हालांकि एक सिक्सर ज़रूर जरा था, लेकिन इस सीज़न में बहुत अच्छे टच में है करिश मात्रे। 0 पे पहला विकेट गिरता हुआ। बंटी स्पोर्ट नीलेश देसले जी हमारे साथ हैं। उनकी ये टीम है जो बेस्ट ऑफ 3 चैलेंज से खेल रही है। कैप्टन ठीक वाइडिश मिड विकेट पर सचिन भोईर, विवेक शेलार। इस मरतबा बेहतरीन कवर ड्राइव। पीछे खिलाड़ी हैं अविनाश शिल्के, उनका थ्रो पहुंचा। नैनेश्वर थे। 1 रन से खाता खुला। 1 रन 1 विकेट। विवेक की खासियत है, विवेक की जो लेग कटर्स रहती है वो बहुत ही इफेक्टिव रहती है। बहुत सी गेंदें इनकी काफ़ी प्रभावशाली रहती है। एक तो इनका जो यॉर्कर होता है वो भी खतरनाक तीखा यॉर्कर होता है और जब बाउंसर डालते हैं तो उसमें भी जान लगा देते हैं। एफर्ट बॉल्स बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं विवेक शेलार। अजय पहली ओवर में शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है। विवेक की गेंद हल्के हाथों से गेंद को टर्न कर दिया। 1 रन बना। दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया। झपट्टे देखा कप्तान सचिन भोईर को। साहिल शेख एक ऐसे बैट्समैन है जिनके पास बहुत से स्ट्रोक्स हैं, खासतौर से इम्प्रोवाइज तरीके से बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन पहली गेंद उनको यॉर्कर मिली थी। शांत रखा अपने दिमाग को और छोटी बैकलिप का इस्तेमाल करते हुए खेला। करिश ने भी जो पहली गेंद खेली वो मिडल की थी। अच्छे स्ट्रोक के साथ उन्होंने शुरुआत की इस पारी की। इस मरतबा ड्राइव किया, बहुत अच्छा स्ट्रोक ऑन द राइज, सीधे ब्लेड से लॉन्ग ऑन पे 1 रन। और इसी की कमी पहले मुकाबले में रही थी करिश मात्रे की बल्लेबाजी में। ज़्यादातर वो क्रॉस बैटेड शॉट्स खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब देखिए गेंद के मेरिट पर खेल रहे हैं तो मिडल कर रहे हैं
और अच्छे बल्लेबाज है। एक मैच खराब गया तो आप जज नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो कि वो खराब बल्लेबाज है। बिल्कुल। ओ फिर अच्छी गेंद थी, स्टंप्स को कवर किया हल्के हाथों से, केवल गेंद को दिशा दी, पॉइंट पर 1 रन। बॉलिंग बहुत लाजवाब हो रही है और पहले ओवर में अभी तक कोई ऐसी गेंद नहीं जिस पे बल्लेबाज हाथ खोले। अच्छी लाइन और लेन पर गेंदबाजी, टाइट ओवर, पहला ही ओवर विवेक शिलार द्वारा अच्छे रिदम में नजर आते हुए विवेक करेश पर भरोसा जताया गया है, उनकी टीम द्वारा बैक किया गया है उनको। विवेक ओ बढ़िया गेंद, स्विंग करने की कोशिश, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। बहुत ही खूबसूरत ओवर खत्म किया प्रिंस ऑफ भिवंडी विवेक शेलार ने, 4 रन दिए और 1 विकेट। काफ़ी अच्छी शुरुआत चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए। आप देख रहे हैं इस समय चैलेंज ट्रॉफी 2023 भिवंडी ओपन की ये 2 टीमें आपस में टकराती हुई 3 मैचों की ये श्रृंखला है। पहला मुकाबला चैलेंज स्पोर्ट्स ने अपने हेलीकॉप्टर उड़ाया, विवेक शेलार गेंद के नीचे, बेहतरीन कैच, खूबसूरत कैच, विकेट का पतन। अजय आपको लग रहा है कि कितने आसानी से विवेक शेलार ने उस कैच को लिया? हालांकि हेलीकॉप्टर शॉट था लेकिन लैंड नहीं हो पाया बाउंड्री के पीछे, आउट होके चले गए करेश मात्रे। आइए देखते हैं रिप्ले में किस तरह से आउट हुए वहाँ पे करेश मात्रे। ताकत नहीं मिली थी, पैरों में गेंद थी, क्योंकि नैनेश्वर छिलके अधिकांश बार विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं। दूसरा झटका लगा है बंटी स्पोर्ट को। ये देखिए हेलीकॉप्टर उड़ाया ज़रूर था लेकिन सराहना करनी होगी विवेक शेलार की, बेहतरीन कैच। बहुत ही बढ़िया जजमेंट, थोड़ा सा अपनी बाई तरफ उनको दौड़ना था, हल्का सा साइडवेज, लेकिन अंतिम क्षणों तक गेंद पर निगाहें रखी थी विवेक शेलार ने और किसी तरह की कोई हड़बड़ाहट नजर नहीं आई। पहले अच्छी गेंदबाजी की और अब अच्छा कैच लपकते हुए विवेक शेलार। शुरुआत निराशाजनक नजर आ रही है बंटी स्पोर्ट्स की इस मैच में, 6 पर 2 विकेट। नए बैट्समैन नंबर 4 पर प्रणव भोईर बहुत अच्छा खेले थे पहले मैच में, अपनी काबिलियत का अच्छा नज़ारा दिखाया था उन्होंने। अंतिम क्षणों में बैट का फेस खोला है, फ्लाई स्लिप में इससे पहले कि फील्ड करते हुए थ्रो किया जाता है, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। This is the smart cricket, good calling from a non-striker Sahil Sheikh. They threw for a quick single. साहिल शेख ने 3 गेंदों का सामना किया है, 3 सिंगल्स बनाए हैं और पहली बाउंड्री का इंतजार दर्शकों को है इस मैच में। अच्छे कंट्रोल के साथ खेले हैं, लेकिन इस स्ट्रोक के लिए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर खिलाड़ी रखा गया है। कितना ज़्यादा एक दूसरे को एनालाइज किया जा रहा है जब से यूट्यूब का ज़माना है, किसका स्ट्रॉन्ग जोन कहाँ है, कहाँ फील्डर चाहिए, बिल्कुल उसी तरह की फील्डिंग। चैलेंज की इस फील्डिंग को आपको भेजना होगा, ये आसानी से जाने नहीं देंगी। सदी हुई लेंथ पर गेंदबाजी हो रही है, अब की बार देखा परखा जाने दिया, लाइन को जज करने में गलती हुई बैट्समैन से। एक और अच्छी गेंद, नैनेश्वर का ओवर भी काफ़ी अच्छा घटता हुआ। पहले मैच में 2 ओवर में 15 रन दिए थे उन्होंने, विकेट नहीं मिला था लेकिन काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी की थी, अंडर प्रेशर बहुत बढ़िया बॉलिंग की थी। इस बार गेंद लगी डंडे पर और बैट्समैन को जाना होगा पेविलियन में। प्रणव भोईर भी आउट। चैनल में गेंद की क्या बॉलिंग करें नैनेश्वर। मैंने अजय आपको बताया था कि ये वो गेंदबाज है जो ज़्यादातर गेंदे, आप उनका इतिहास उठा के देखिए, 80% गेंदे विकेटों में ही रखते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से काम तमाम हुआ। प्ले डाउन हो गए, दूर से खेले थे, बल्ले के अंदर लगी थी और स्टंप से जाके टकराई, बड़ी विकेट। विकेट नंबर 3 गिरता हुआ बंटी स्पोर्ट्स का, 8 रन 3 विकेट। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आते हुए वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जयेश पाटिल। ये देखिए बहुत अद्भुत नज़ारा। अजय गरत बात 2008 की है, चैलेंज आह्वान जो थी चैलेंज बी के लिए खेले
बिल्कुल 15 दिनों में अपने आप को साबित किया जयेश पाटिल ने। ए में आगे अर्धशतक लगाया और 2008 में उनको इसी ग्राउंड पे मैंने नाम दिया था वंडर बॉय ऑफ भिवंडी। भिवंडी की सरजमी पर एक बहुत ही मायानाज बल्लेबाज जयेश पाटिल। आज उनके अच्छे प्रदर्शन की ज़रूरत है, एक अच्छे पारी की ज़रूरत है उनको, उनकी टीम को। नेवर लेकर विवेक, फिर घुमाया ऑन साइड में, लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं। पहले बाउंस पर 1 रन। लगातार कोशिश कर रहे हैं साहिल शेख, लेकिन शॉर्ट टाइम नहीं हो रहे हैं, और जो टाइम हो रहे हैं वहाँ पे फील्डर तय नहीं आते। 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ओवर नंबर 3 का खेल चलता हुआ विवेक शेलार, खालिंग एक्सप्रेस, प्रिंस ऑफ भिवंडी। ओ अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही बेहतर पुश। ये स्मार्ट क्रिकेट है। ये देखिए जयेश पाटिल है, इनसे ज्यादा तेज दौड़ कोई नहीं सकता है। ये रन के लिए हिरन बन जाते हैं। थोड़ी सी सुस्ती, आंखों आंखों में 2 रन पूरे। कमाल का भागते हैं विकेटों के बीच में जयेश पाटिल, और जब क्रीज पर होते हैं तो उनके जो पार्टनर होते हैं उनको भी भगाते हैं। देखिए क्वार्टर फाइनल मुकाबला साई शेलार के कप में ओपन क्रिकेट में 2 गेंदों में 10 रन जो बना के मैच जीताया था जयेश पाटिल ने। दोनों उनके स्ट्रॉन्ग जोन थे। मतीन खान और जयेश पाटिल बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर बहुत जबरदस्त खेलते हैं। इस मरतबा आगे बढ़ के पुश किया, 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया। दिस इज द सेंसिबल एंड स्मार्ट क्रिकेट फ्रॉम जयेश पाटिल। गेंदबाज थोड़े से हावी है, अच्छी गेंदबाजी हो रही है, और उसको समझते हुए विवेक शेलार को थोड़ा सम्मान दे रहे हैं। अभी अभी क्रीज पर आए हैं, 3 विकेट जल्दी गिरे हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं वक्त देते हुए वहां पर बॉलर्स को अपना समय लेते हुए जयेश पाटिल। विवेक शेलार रिदम में जाते हुए साहिल को फिर बैठक खेला, फिर फील्डर है। लगातार गेंदे त्रिमूर्ति गायकर के पास ट्रैवल हो रही है। हालांकि साहिल जो है वो कहीं ना कहीं और फाइन खेलने का प्रयास कर रहे हैं, लॉन्ग लेग फाइन लेग की दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगातार गेंदें जो है वो फील्डर के पास जा रही है। सिंगल ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ बड़े स्ट्रोक्स भी खेलने होंगे। यदि गेंदबाजों पर दबाव बनाना है, आपको ट्रांसफ़र करना है दबाव, तो ज़रूर अच्छे शॉट्स लगाने होंगे। विवेक जयेश को फिर पुश किया कवच में, 1 रन। विवेक ने अब तक आज़ादी नहीं दी है। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है बंटी स्पोर्ट्स का 14 रन 3 विकेट। पिछला मैच भी बहुत रोमांचक रहा था, लेकिन बंटी स्पोर्ट्स को पहले 50 तो बनाने होंगे। पिछले मैच की शुरुआत भी कुछ इसी अंदाज में हुई थी। पहले 3 ओवर्स में चैलेंज के 16 रन बने थे, 3 विकेट गिरे थे, और आखिरकार 58 तक पहुंचा, अच्छा टोटल बनाया। लेकिन रनचेज में भी 3 ओवर में सिर्फ 17 रन बने थे विपक्षी टीम के बंटी स्पोर्ट्स के। इस मरतबा ब्लॉक होल्ड में गेंद थी, छोटी बैकलिप से टर्न कर दिया, 1 रन। क्या बॉलिंग हो रही है विवेक शेलार की। 3 ओवर की समाप्ति, 15 रन 3 विकेट। विवेक शेलार के 2 ओवर को हम देखते हैं तो कुल मिलाकर 11 रन दिए और 1 विकेट लिया। ये आप देख सकते हैं इस वक्त वीआईपी डाइस का नज़ारा। एडवोकेट मयूरेश पाटिल, नीलेश देसले साहब सामने हम देखते हैं तो, और हमारे मान्यवर नज़र आ रहे हैं। सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। शतरंज की चाल को ज़रूर बदला गया है बंटी स्पोर्ट्स द्वारा इस मुकाबले में, लेकिन अभी तक उसका ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं है, और पहले 3 ओवर्स में सिर्फ 15 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और जो चाल चली है, साहिल शेख को ओपन करने के लिए भेजा है। साहिल डटे हुए ज़रूर है, लेकिन उनको भी ज़्यादा मौके गेंदबाजों ने दिए नहीं है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी पहले 3 ओवर्स में। 3 ओवर में एक भी चौका नहीं आया है। गो अहेड, ये वो स्लोगन है जो आप में एक नई ऊर्जा, नई ताकत भर देता है। जिंदगी की चुनौती हो, कोई भी शोभा हो, क्रिकेट हो, पारिवारिक लाइफ हो, चुनौती को स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। यही उनके ज़िंदगी का मिशन था। कैलाशवासी आर पाटिल साहब, और जब वो दुनिया से चले गए यही मिशन को छोड़ गए। देखिए 3 ओवर में 15, कौन भूल सकता है जयेश पाटिल की वो इनिंग जो मेयर कप
2021 के फाइनल मुकाबले में खेली थी चैलेंज स्पोर्ट्स के सामने। क्या धमाकेदार बल्लेबाजी थी। प्रशांत परदेशी तो कधीच हा सामना विसरणार नाही, कारण त्याच्या विरोधात खूप जास्त आक्रमण जयेश पाटीलनं केलं होतं आणि त्याच महापौर चषकामध्ये प्रशांतनं एक करिश्माई षटक देखील हाताळलं होतं मॅगी 11 संघाविरुद्ध. क्रिकेट आहे, कधी तुम्हाला खूप उंच घेऊन जाईल तर कधी लगेच खाली देखील आणेल, असा हा क्रिकेटचा खेळ आहे. सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत चॅलेंज ट्रॉफी 2023 मध्ये. 3 सामन्यांची मालिका या 2 संघांदरम्यान, त्यातील हा दुसरा सामना आपल्या समोर रंगतोय. रितेश दुमाळे षटकातील पहिला बॉल घेऊन साहिलसाठी. जोरदार हिट लगावण्याचा प्रयत्न खेळायचं होतं, बिहाइंड स्क्वेअर ऑन साइडला पायावर आदळलाय, बॉल ट्रॅव्हल होतोय कव्हर पॉइंटच्या दिशेनं. एकच धाव तिथे मिळेल, डीपमधून फिल्डर आले होते. इस वक्त हमारे बीच में लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासर पाटिल साहब का आगमन हो चुका है. हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. वेलकम वेलकम वेलकम. तिन्ही यष्ट्या खुल्या करून खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र पायाचा वेध चेंडूने घेतलाय. चांगल्या बॉलनं सुरुवात केली आपल्या स्पेलला रितेश दुमाळेने. मागच्या मॅचमध्ये रितेशला गोलंदाजीची संधी मिळाली नव्हती. लेजंड ऑफ भिवंडी विलासर पाटील साहेबांना तुम्ही पाहू शकाल आपल्या स्क्रीनवर. पुढचा बॉल ओव्हर द विकेट. स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न जयेश पाटीलचा. हा सिग्नेचर शॉट आहे. एक क्विक सिंगल आली आहे, फटका पूर्णपणे एक्झिक्यूट करता आला नाही. अजिक bowling has been outstanding and fielding has been terrific. Look at that. The legend of Bhiwandi Vilasar Patil Sahab watching from RR Patil Pavilion. Once more, good evening and welcome. मागच्या ओव्हरमध्ये जयेश पाटील शांतपणे खेळताना दिसला, मात्र या ओव्हरमध्ये प्रयत्न करतोय मोठ्या फटक्यांसाठी. येथे संधी मिळाली आहे साहिलला. अप्रतिम फटका, बॉल लॉन्ग लेग सीमारेषा पलीकडे, षटकार. खराब गेंद थी, केवल बल्ला फेंक दिया था. रिप्ले में हम देखना चाहेंगे. यूज इट. ये देखिए किस तरह से बल्ला फेंका था गेंद पे. बेहतरीन शॉट, 6 रन. तीसरे अंपायर को पूछा है बीमर के लिए. लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासर पाटिल साहब हमसे जुड़ चुके हैं. अजय कहते हैं उनके लिए उनकी जो चुनौती भरी लाइफ है, अभी गोएट को भी दिखाया गया था. 2 ही बातें सच है उनके लिए. 2 शेर बिल्कुल उनकी पर्सनालिटी पे है कि दिया जला के सभी बामो दर में रखते हैं. एक हम है जिसे रह गुजर में रखते हैं, और समंदरों को हमारा मिजाज है मालूम कि हम पहला कदम ही भंवर में रखते. क्या बात आहे सिद्दीक जी. फेअर डिलिव्हरी असा निर्णय आलाय तिसऱ्या पंचांकडून. फुल टॉस बॉल होता, डाव्या एष्टीच्या रोखानं योग्य दिशा दाखवली चेंडूला. जास्त जोराने खेळण्याची देखील आवश्यकता नव्हती, मात्र जोरदार फटका देखील होता, टायमिंग देखील तेवढंच चांगलं जुळालं होतं. पहिला षटकार आला या सामन्याचा 4थ्या ओव्हरमध्ये. पुढचा बॉल यावेळेला थोडा लवकर खेळलाय, चेंडूवर योग्य नजर नव्हतीच, शेप गमावला. स्वतःभोवती थोडीशी गिरकी घेऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. लेग बायच्या रूपात एक धाव येते. एका धावेनं धावसंख्या जाऊन पोहोचते बंटी स्पोर्ट्स संघाची 24 ह्या आकड्यावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. अजय, पहले मैच में भी हमने देखा कि चैलेंज की जो बॉलिंग रही थी उसमें काफ़ी धार थी. आज अब एक चेंजेस है. रितेश दुमाले को इस वक्त गेंदबाजी दी गई है. अभी तक सिर्फ एक बड़ा शॉट आया है. पुढचा बॉल. जयेश पाटील सातत्यानं स्लॉक स्वीपसाठी प्रयत्नशील आहे, मात्र खोलवर टप्प्याची गोलंदाजी, चेंडूच्या खाली घुसण्याची संधी जयेश पाटील सारख्या कसलेल्या फलंदाजाला दिली जात नाही आहे. आणखी एक सिंगल येते, धावसंख्या 25. आप देख रहे हैं चुनौती भरा क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी 2023 की सुहानी शाम, हार्ट ऑफ सिटी, भिवंडी के दिल, चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे. स्वागत है आप सभी का. बेस्ट ऑफ 3 का ये दूसरा मुकाबला. हा बॉल आणखी एक चांगला बॉल, तेवढाच चांगला फटका, सरळ बॅटनं ड्राईव्ह केलाय. लॉंग ऑफचा फिल्डर थोडा पुढे निघतोय. चेंडू फील्ड करेपर्यंत एक धाव येते घेण्याची संधी मिळते साहिलला. साहिलने बनवल्यात आतापर्यंत 14 धावा. 11 चेंडूंचा सामना केला. जयेश पाटील खेळतोय 6 धावांवर 5 चेंडूंचा सामना करत असताना 4 षटकं संपलीत. धावसंख्या 3/26. देखिए पूरे चैलेंज ट्रॉफी में हमने देखा कि सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में बहुत ज़बरदस्त मैच रहे. ग्रामीण क्रिकेट का तड़का सबको भा गया. यही कारण है
ये आप देख सकते हैं गो हेड के प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी से पहले भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में 5 प्रभाग हैं और 5 प्रभाग से 3-3 टीमें 15 टीमें आएंगी और वो एक चैलेंज ट्रॉफी अलग फॉर्मेट में रहेंगी। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर पाटिल साहब वॉचिंग फ्रॉम अंडर दी RR पाटिल पवेलियन। साहब की आदत रही है कभी भी साउथ स्टैंड में भी जाके दर्शकों में बैठे हैं, RR पाटिल गैलरी से भी नज़ारा किया है। ये चैलेंज ग्राउंड का वो इलाका जहाँ पहले हमारा कमेंट्री बॉक्स हुआ करता था। उसके बाद जादुई नगरी प्रियांशी स्टूडियो आ गया। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए योगेश भालेकर पिछले सीजन में सिटी क्रिकेट में नंबर 1 पे रैंक किया। ये आप देख सकते हैं प्रियांशी स्टूडियो भालेकर। साहिल को खींच के मारने की कोशिश, गेंद पीछे की ओर गई थी। कारण ये था कि थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था। देखिए अजयगरत मेयर कप 2013-14 में जो पिच थी आधी कंक्रीट आधी मट्टी की, उसके बाद प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी में 2014 में जो पिच बनाई गई थी अब उस पर एक नया कवर चढ़ा दिया गया है। ये पिच बिल्कुल स्पोर्टिंग पिच है। इस मरतबा खेलने की कोशिश की, वाइड घोषित के अंपायर ने। जयेश पाटिल और साहिल शेख की जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसमें गेंदबाजी बिल्कुल नहीं हो रही, नब्स पकड़ लिए। चांगला होमवर्क करून आलेले आहेत गोलंदाज चॅलेंज स्पोर्ट्सचे। आपण बघतोय की एक पार्टनरशिप जरूर बिल्ड होताना दिसते। 20 धावांची पार्टनरशिप आतापर्यंत चौथ्या गड्यासाठी। इस मरतबा जयेश खेलना चाहते थे, आउट कॉट बिहाइंड। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। मैंने कहा था कि ओपन क्रिकेट में राजू मुखिया और भिवंडी क्रिकेट में भालेकर, ये गेंदबाज राइट आर्म राउंड स्टंप्स में दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए बहुत घातक बैट्समैन है। बहुत अच्छा कोन बनाते हैं, लेंथ और लाइन बहुत परफेक्ट रहती है, उनकी गेंदें अक्सर चॅनल में रहती। जयेश पाटीलला संघात आणलं गेलं या मॅचसाठी, परंतु त्याचा जास्त फायदा झालेला नाही। अँगल डिलिव्हरी होती, फार दूरवरचा बॉल, त्याला ऑन साईडला स्लॉक स्वीपमध्ये कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न होता। बॅटची एज लागली, विकेट कीपरसाठी हा सोपा झेल होता। कॅप्टन आता मैदानाच्या आतमध्ये प्रवेश करताना दिसतोय महेंद्र माघे 6व्या क्रमांकावर, धावसंख्या 4 बाद 28। इस तरह की स्थिति के भिवंडी तालुका के सबसे खतरनाक बैट्समैन फिनिशर महेंद्र माघे, लेकिन स्थिति नाजुक है। चैलेंज के गेंदबाजों ने शिकंजा कसा हुआ है बल्लेबाजी पर। आणि चॅलेंज स्पोर्ट्सला चॅलेंज ग्राउंडवर हरवणं केव्हाही कठीणच राहिलेलं आहे कुठल्याही संघासाठी। धावांचा वेग वाढवण्याचा प्रयत्न जरूर सुरू आहे, परंतु गोलंदाजी खूपच छान अगदी सुरुवातीपासून आपण बघतोय। शेवटचे 10 चेंडू शिल्लक आहेत या इनिंग्समध्ये। महेंद्र माघे सामना करें भालेकर का। इस मरतबा बहुत ही दिलकश कवर ड्राइव, हाफ वॉली पे लेकर पीछे प्रोटेक्शन है, 1 रन। एक बात और है अजय की चैलेंज की जो फील्डिंग रही है, खासतौर से ग्राउंड फील्डिंग आउटस्टैंडिंग। गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण दोन्ही विभागांमध्ये आतापर्यंत तरी या मॅचमध्ये खूप सुंदर कामगिरी चॅलेंज संघाकडून पाहायला मिळाली आहे। भालेकर साहिल को फ्लिक कर दिया है, कमाल का शॉट, बॉटम एंड का लाजवाब इस्तेमाल, गेंद मिड विकेट पर 6 रन। यॉर्करचा प्रयत्न थोडासा फसला गेला, लो फुल टॉस बॉल, आणि लो फुल टॉसवर देखील षटकार ठोकणं तेवढं सोपं काम नसतं, परंतु किती चांगला संपर्क, ताकदीचा देखील चांगला वापर केलाय। मनगटी प्रहार डीप मिड विकेटला क्लिअर करत असताना साहिल शेख, सुंदर षटकार, हा दुसरा षटकार निघालाय साहिलच्या बॅटमधून। सुहानी शाम में सतनाम लाइट हाउस महाराजा शिवाजी चौक में जिनकी लाइट हाउस की दुकानें हमसे जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इस मरतबा फ्लैशी स्ट्रोक करना चाहते थे, पीछा किया था, वाइट घोषित किया। ये आप देख सकते हैं सतनाम लाइट हाउस छत्रपति शिवाजी महाराज चौक। देखिए घरों में उजाला करना है तो नाम एक ही, सतनाम। नाम मत भूलिए सतनाम का, घर को चमकाइए और सतनाम में जाइए। स्वागत है सर आपका।
बालेकर, इस मरतबा रुक के गेंद आई थी, हालांकि खींच के मारना चाहते थे, थोड़ा सा देरी से गेंद निकल गई। कभी भी क्रिकेट में कहा जा गया है कि लाइन बिलोंग्स टू अंपायर, ये देखिए नजरें हट गई थी। या आधीचा बॉल वाईड होता, पण हा बॉल लाईनच्या आतमधून। फिर से स्विंग करने की कोशिश, एक रन बना, दूसरे के लिए निकल पड़े, यहां साहिल शेख आउट हो जाएंगे। तीसरे अंपायर की मदद ली है। अजय करत इमेजिन कीजिए, आपको पता है कि तीसरे अंपायर की मदद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लेग बाय का इशारा है। 14 नवंबर 1992 को सचिन तेंदुलकर आउट हुए थे। इमेजिन कीजिए उस वक्त टेनिस क्रिकेट में, व्हाट अ टेलीकास्ट, क्या टेलीकास्ट है प्रिंस मूवीज। उस वक्त टेनिस क्रिकेट में लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार ने 2000 नगर अध्यक्ष चषक में तीसरे अंपायर को यूटिलाइज किया था और एमसीसी के सामने पहले बैट्समैन आउट हुए थे बीसीसी के विकेट कीपर इरफान मुल्ला, 9 फरवरी 2000। खूप चांगली माहिती आपण प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवत आहात। ह्या अँगलने कदाचित चित्र स्पष्ट होईल, बघूयात। आउटस्टैंडिंग टेलीकास्ट, आउटस्टैंडिंग टेलीकास्ट, इससे खूबसूरत टेलीकास्ट क्या हो सकता है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, व्हाट अ टेलीकास्ट। आणि तिसऱ्या पंचांचा निर्णय येईल आपल्यापर्यंत, परंतु स्वतःला झोकून दिला अक्षरशः त्या ठिकाणी भावेशनं। जबरदस्त कामगिरी केली आहे चेंडू हातात आल्यानंतर, आणि पंचांचा सिग्नल पाहू शकाल तुम्ही। फलंदाज बाद, धावबाद होतो या ठिकाणी साहिल शेख। मेरे ख्याल से महेंद्र मागे ने उनको भगाया था, उनको पता था कि रन नहीं आ रहे। 36 रन, लेकिन 37 रन। इस ग्राउंड के कम से कम ऐसे 70 मैचेस होंगे जो अंडर 50 रहे, वो भी 8 ओवर में, और बहुत ही कट टू कट रहे। नामी चॅलेंज आहे। आव्हानात्मक क्रिकेट नेहमीच तुम्हाला पाहायला मिळेल चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंडवर, स्पर्धा कुठलीही असू द्यात। शेवटची ओव्हर बाकी आहे, 37 धावा धावफलकावर निम्मा संघ हा तंबूच्या आश्रयाला निघून गेलेला आहे। महेंद्र मागे खेळपट्टीवर, आणि नवीन बॅट्समन आता मैदानामध्ये आपण बघतोय प्रतीक विशे, चांगला हार्ड हिटर बॅट्समन आहे। साहिल सलामीला आला होता, बराच काळ खेळपट्टीवर त्याने घालवला, चांगली बॅटिंग देखील केली। 21 धावांचं योगदान दिल्यानंतर साहिल बाद झालाय। महेंद्र मागेकडे स्ट्राईक, शेवटच्या षटकासाठी डावखुरा गोलंदाज रितेश धुमाळे सज्ज होतोय। या अगोदर एक षटक हाताळले रितेशनं, 9 धावा खर्च केल्या होत्या। षटकातील पहिला बॉल, लेंथ बॉल होता हा महेंद्र मागेसाठी। परफेक्ट बॉल तर नव्हता, इनसाइड एज लागले मात्र। महेंद्र मागेला देखील संघर्ष करावा लागतोय। मागच्या मॅचमध्ये शेवटच्या षटकामध्ये तो फलंदाजीला आला होता, आणि या मॅचमध्ये देखील बघा फक्त 2च चेंडू आतापर्यंत त्याने खेळलेत। Not a very good stroke. Unconventionally, he tried to lift over the mid wicket inside edge and rose to the short backward square leg. दूर दूरवर पसरलेला विखुरलेला असं क्षेत्ररक्षण, प्रतीक विश ऑन स्ट्राईक। परफेक्ट यॉर्कर, यावेळेला डिगआउट केलाय कसा बसा, एकच धाव घेण्याची संधी मिळते। बॉल ट्रॅव्हल केला गेलाय पॉइंटला, जबरदस्त गोलंदाजी। पहिले 2 चेंडू चांगले राहिले, 2 सिंगल्स आलेले आहेत, आणि सिंगल्स जर येत राहिले तर गोलंदाजाला जास्त काही समस्या नसेल, कारण शेवटची ओव्हर आहे, फक्त 4 चेंडूंचा खेळ बाकी। धावसंख्या झाली 39। क्या बॉलिंग हो रही है, जड़ में गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाजों को कोई भी रूम नहीं मिल रहा है। पुढचा बॉल, यावेळेला देखील लेंथ बॉल महेंद्र मागेसाठी, मात्र त्याच्यापासून दूर ठेवला जातोय बॉल, त्याच्या आर्कमध्ये गोलंदाजी होत नाहीये, हे विशेष। लेंथ गेंद को पिछले पांव पे जाके खेलने की कोशिश की थी, स्कोर है 39 रन। लेग साइडला फेवर करण्याचा प्रयत्न फलंदाजाचा दिसतोय, हे चांगल्या प्रकारे ओळखून आहे गोलंदाज रितेश धुमाळे। यावेळेला ऑफ साइडला सुंदर ड्राइव्ह ऑल अलॉंग द ग्राउंड, वाईटिश लॉंग ऑफला फिल्डर पोहोचलाय, मात्र तोपर्यंत दुसऱ्या धावेसाठी निघाले आणि 2 धावा कंप्लीट। बांधून ठेवले फलंदाजांना, असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये, कारण चौकार षटकार येत नाहीत। फक्त 2 षटकार आपण बघितलेत या इनिंग्समध्ये, ते देखील साहिलच्याच बॅटमधून आले होते। इतर फलंदाजांना एकही मोठा फटका खेळता आलेला नाही। बहुत ही दिलकश ड्राइव किया था, पिक्स ऑन द ऑफ वॉली एंड फर्मली ड्रिवन, हरी घास पे आग लगाती हुई गेंद पहुंची थी। 2 टू गो।
कडक ड्राईव्ह, परंतु जास्त धावा येथे मिळणार नाहीत. लॉंग ऑनला तिकडे फिल्डर उपस्थित आहे विवेकच्या रूपात. आली आहे फक्त सिंगल. आता शेवटचा बॉल बाकी आहे बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली संघाच्या डावामध्ये. धावसंख्या 5/42. अजय, ऐसा लग रहा है कि गेंदबाजी का एक यूनिट है, पेस बैटरी है, जो इस वक्त बंटी स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को बिल्कुल शिकंजे में ली हुई. आणि जास्तीत जास्त अकॉर्डिंग टू फील्डिंग गोलंदाजी करण्यात आलेली आहे. लॉफ्ट करायचा होता, एलिव्हेशन प्राप्त करू शकलेला नाही. विवेक फार लवकर बॉलवर आलाय. योग्य फेक विकेट कीपरकडे. फक्त एक धाव शेवटच्या बॉलवर. शेवटच्या षटकामध्ये जास्त धावा बनवता आल्या नाहीत फलंदाजांना. डावाची होते समाप्ती. 6 षटकांमध्ये फक्त 43 धावा धावफलकावर लावण्यामध्ये यशस्वी झालेत बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली संघाचे फलंदाज. आणि 44 धावांचं टार्गेट असेल चॅलेंज स्पोर्ट्स समोर हा सामना जिंकण्याकरिता, ही सिरीज जिंकण्याकरिता. 3 सामन्यांची मालिका आहे. पहिला सामना चॅलेंज संघाने आपल्या नावावर केलाय आणि आता दुसऱ्या मॅचमध्ये बघायचं आहे की कुठल्या संघाचा विजय होतो. ये देख सकते हैं आसमान में हमारे दाईं ओर बादल छाए हुए हैं और टेनिस क्रिकेट में लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार छाए हुए हैं. स्वागत है आप सभी का. 44 का लक्ष्य रखा है, लेकिन अजय ये जो पिच बनाई गई जिस पे 6 दिन से हम क्रिकेट देख रहे हैं, मेरा अपना मानना है स्पोर्टिंग पिच है, क्योंकि इस पे तकदीर माली ने अर्धशतक जमा है. कई बैट्समैन हैं जो 40+ तक पहुँचे, कई गेंदबाज हैं जिन्होंने हैट्रिक किया है. ये ऐसी पिच है, ये देखिए प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी, भारत का A1 शो दस्तक दे रहा है. जर्नी टू क्वालिफाई फॉर प्रतिभा विलास चैलेंज ट्रॉफी. चुनौती भरा क्रिकेट आप देख रहे हैं. इस तरह के स्कोर को डिफेंड करने के लिए गेंदबाजों को गुच्छों में विकेटें लेना होती है. हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता है, बहुत जिद्दी कैप्टन है महेंद्र मागे. लेकिन फिलहाल चैलेंज का खेमा संतुष्ट रहेगा मेरे ख्याल से, जिस तरह से गेंदबाजी और फील्डिंग उनकी रही है. हालांकि मैच का पहला हाफ ही समाप्त हुआ है. दूसरे हाफ में भी अच्छा खेलना होगा, बैटिंग अच्छी करनी होगी जीतने के लिए, क्योंकि बंटी स्पोर्ट्स के पास भी बॉलिंग में ज़बरदस्त धार है. मैं बात कर रहा था वहीं, देखिए अजय गरत, हमेशा कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. दुनिया उस शख्स को याद रख रही है जिसने पहले चांद पे कदम रखा. 2011 में, देखिए यूट्यूब का ज़माना 2015-16 से आया, लाइव 2016 से आया. 2011 में आप बिलीव कर सकते हैं कि चैलेंज सिल्वर जुबली कप इंटरनेट पे लाइव टेलीकास्ट गया था. ये देखिए चैलेंज स्पोर्ट्स लोगो, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, 1984. गोल्डन जुबली की तरफ बढ़ रहा है. क्या लोगो है, क्या सोच है उसके पीछे, आप अच्छी तरह से बता सकते हैं. उड़ता हुआ घोड़ा. 44 रनों का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए, इस सीरीज को जीतने के लिए चैलेंज स्पोर्ट्स के सामने 6 ओवर के खेल में. आवश्यक रन रेट जो है वो पारी की शुरुआत से केवल 7.33 रन प्रति ओवर का रहेगा. यस अजय, आपको भी 2014 में मौका दिया लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार चैलेंज स्पोर्ट्स ने. देखिए कुछ अनबिलीवेबल चीज़ें हैं. जब रात में बिशन सिंह बेदी को ग्राउंड में लाया गया था, पैक क्राउड था, पॉइनियर का मैच किसी से चल रहा था, मेरे ख्याल से चैलेंज पॉइनियर का ही सेमीफाइनल था, और वो खुद दम बखुद थे कि मुझे किस तरह से स्वागत किया जा रहा है. कपिल देव प्रियांशी स्टेडियम में ऊपर बैठे थे, वो बिलीव नहीं कर रहे थे. कोई उनको कहता दिल्ली में कि इस तरह टूर्नामेंट टेनिस का होता है, बिलीव नहीं करेंगे. हरभजन सिंह, जहीर खान, नीलेश कुलकर्णी, वसीम जाफर हमारे साथ ऊपर कमेंट्री बॉक्स में थे. हरभजन कहते थे कि मुझे तो ये मैच खेलना है. यानी सिर्फ ये नहीं, डॉक्टर असाई आए जो कि फिजियोथेरेपिस्ट भारतीय टीम के रहे, उन्होंने एक अलग तारीफ की. पॉलिटिशियन आए, वो दम बखुद रहे. कर्नल वेंसारकर आए, ये घूमता हुआ हॉर्सिंग, ये हॉर्स जंपिंग हॉर्स लोगो चैलेंज का. अजय गरत, अनगिनत सेलिब्रिटीज आए. अनिल कपूर को लगा होगा कि कोई सुपरहिट उनका प्रीमियर है. चनकी पांडे बहुत खुश रहे. करिश्मा कपूर हैरान थी. कहने का मतलब है संजू बाबा जब आए तो सारी भिवंडी झूम गई थी.
कहने का मतलब है कर्नल वेंसारकर को देखिए, उन्होंने किस तरह यहाँ पे एंजॉय किया था। कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ को जब आप परफेक्शन देंगे तो ही, क्यों दुनिया में ये हमारे वो बच्चे जो आने वाला फ्यूचर है लेदर क्रिकेट में, उन्हें भी शुभकामनाएं, इसी तरह आगे बढ़े। अजय, वो रिकॉर्ड्स हैं जो बहुत कम है। कहते थे कि लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार और चैलेंज स्पोर्ट की सोच टेनिस क्रिकेट में 10 साल दूसरों से आगे। आप बिलीव कीजिए, 2000 में मुझे साहब ने कहा था कि आपको टॉस लेना है नगर अध्यक्ष का, कैप्टनों का ओपिनियन, वो 2020 में ओपन क्रिकेट में हम देख रहे थे। बहुत सी चीज़ें बहुत पहले यहाँ पर शुरू हुई चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। खेल की शुरुआत पहली गेंद हिमांशु पाटिल द्वारा दिशाहीन रही है। बल्ला फेंक दिया था हालांकि इस वाइट गेंद पर सचिन भोईर ने। सचिन भोईर और उनके साथ विवेक शेलार आए हैं ओपन करने के लिए। और देखिए, चैलेंज स्पोर्ट्स ने भी अपनी सलामी जोड़ी में बदलाव किया है। ये बहुत बड़ा बदलाव मुझे नज़र आ रहा है कि विवेक शेलार ओपन करने आए हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि पहले मैच में हिमांशु पाटिल ने कमाल की बॉलिंग की थी, वन ऑफ द की बॉलर। स्वीप करने का प्रयास, अपील और अंपायर की उंगलियों पर। शुरुआती सफलता जरूरत थी सही मायनों में। शुरुआती ओवर्स में विकेट छटकाने ही है क्योंकि रन्स ज्यादा नहीं है बचाने के लिए। सचिन भोईर स्वीप लगाने के चक्कर में लेग बिफोर आउट होते हुए। दिस इज द ग्रेट बॉलिंग, दिस इज द ग्रेट स्टार्ट फ्रॉम हिमांशु पाटिल। स्वीप लगाना चाहते थे, जूमिंग करके बताया, पीछे के पांव के टो पे लगी और अंपायर के मन में कोई शंका नहीं। आइए देखते हैं सामने से प्लम एलबीडब्ल्यू। कोई शंका नहीं अंपायर के मन में। हालांकि मतीन खान पहले विकेट के रूप में आउट हुए थे इस मैच में, पहली गेंद पर विवेक शेलार की गेंद पर, और उन्होंने भी इसी तरह का स्वीप शॉट खेलने का प्रयास किया था फ्रंट फुट को काफ़ी बाहर निकालते हुए, लेकिन वो बोल्ड आउट हुए थे पैरों के पीछे से। सचिन भोईर पगबादा आउट हुए हैं, खाता नहीं खोल पाए। पहले मैच में अच्छा खेले थे कैप्टन। एक बात तो है, महेंद्र माघे बहुत जिद्दी कैप्टन है, इतने आसानी से तो शिकस्त नहीं मानेंगे। वन ऑफ द फाइटर कैप्टन। नए बैट्समैन तुषार शिल्के, वन ऑफ द कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन। तुषार शिल्के एक ऐसे बैट्समैन है जो गेंद की मेरिट पे बल्लेबाजी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। काफ़ी बदलाव बैटिंग ऑर्डर में। पहले मैच में सचिन के साथ आए थे योगेश भालेकर और वन डाउन प्रशांत पाटिल आए थे। इस मैच में नंबर 3 पर तुषार शिल्के अच्छे तकनीक का परिचय देते हैं। कट करने की कोशिश, तेज तर्रार गेंद। हिमांशु पाटिल अच्छे फॉर्म में है गेंद के साथ। पहले मैच में 3 विकेटें चटकाई थी उन्होंने। नई गेंद का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया था। बहुत तेज निकली, टिप्पा खाने के बाद स्विंग होकर बाहर की जानिब गई। और स्वाभाविक का एंगल भी है उनका। बाएं हाथ के गेंदबाज है, सामने दाहिने हाथ के बल्लेबाज है। अक्रॉस लेकर जाते हैं दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। अच्छा शॉट इस बार, कोहनी को थोड़ा सीधा करते हुए ड्राइव किया है। डीप कवर में फील्डर मौजूद, सिंगल लेने का मौका। खाता खुलता हुआ तुषार शिल्के का। नाइसली प्लेड ऑन द राइज। इज अ वेरी कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन, ऑफ द मार्क विथ सिंगल। विवेक शेलार ज़्यादातर अपनी गेंदबाजी के लिए जाने गए हैं, लेकिन बहुत आक्रामक बल्लेबाजी भी करते हैं, खासतौर पर ग्रामीण क्रिकेट में इनके जलवे बल्ले से देख चुके हम। और देखिए, बढ़िया तकनीक का परिचय देते हुए पुश किया ऑफसाइड में, सिंगल मिलता हुआ विवेक शेलार को। तो विवेक का भी खाता खुलता हुआ। पहला विकेट जल्दी गिरा है, 0 पर आउट हुए सचिन, जिस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा संभल कर खेलने की कोशिश कर रहे हैं ये दो बल्लेबाज। रन संख्या 3 एक विकेट के नुकसान पर। देखिए, मौसम भी अब थोड़ा सर्द हो गया और ये विकेट इतनी भी आसान नहीं है अगर गेंदबाजी सही हो जाए तो। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, अच्छा शॉट डीप पॉइंट की तरफ। फील्डर डीप बैकवर्ड पॉइंट से आते हुए स्लाइस करते हुए खेला था, 1 रन। सिंगल्स में रन आ रहे हैं। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं हिमांशु पाटिल। आलिमगढ़ एक्सप्रेस राइट ऑन ट्रैक। क्लासिक गेंदबाजी हो रही है, क्लासिकल शॉट्स भी खेले जा रहे हैं।
44 रनों का है टारगेट इस मैच को और इस सीरीज को जीतने के लिए चैलेंज के सामने। इस बार कलाइयों का उपयोग करते हुए मोड़ दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ। जयेश पाटिल है वहां पर, आसानी से रन बनाने के मौके नहीं देते हैं हिमांशु पाटिल। बहुत कम आप देखोगे कि वो लूज गेंद करते हैं। इस बार स्टंप्स की तरफ रखा था, लेकिन बढ़िया कलाइयों का उपयोग विवेक शेलार का। बिल्कुल, मोहम्मद अजहरुद्दीन और लक्ष्मण की याद ताज़ा होती हुई जिस तरह से थोड़ा सा पीछे जाके फ्लिक स्ट्रोक किया था। एक ओवर की समाप्ति 5 रन 1 विकेट, जबकि पहला ओवर जब किया था तो 4 रन थे और 1 विकेट था। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं हिमांशु पाटिल। अभी भी ऐसा नहीं, मेरा अपना मानना है कि इस तरह के जो टोटर रहते हैं अजय, वो थोड़े बैट्समैन को कंफ्यूज कर देते हैं। जी हाँ, थोड़ी दुविधा रहती है। हम अक्सर देखते हैं कि जब बहुत बड़ा टोटल रहता है तो बल्लेबाजों में कोई के मन में ज़्यादा दुविधा नहीं रहती है, उनको पता होता है कि अब दे घुमा के। लेकिन जब इस तरह का स्कोर आप चेज कर रहे होते हो तो ज़रूर थोड़ी दुविधा भी रहती है। इसीलिए आपका जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर होना चाहिए। ऐसे लक्ष्य को चेज करते हुए बड़े स्ट्रोक के लिए जाए या फिर थोड़ा संयम बरते, ये थोड़ी दुविधा रहती है बल्लेबाजों के मन में। नया ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए पंकज माली। उनतालीस रनों की आवश्यकता, 30 गेंदों का खेल शेष। हवा में खेलना चाहते थे विवेक, थोड़े खफा है अपने आप से। पंकज माली भी बहुत अच्छे गेंदबाज है और पंकज माली के बारे में दोस्तों ये बताता चलूं कि ये देखिए किस तरह से स्वीप करना चाहता, बल्ले के अंदर लगी थी। पंकज माली के बारे में बताता चलूं कि ये जब भी लेते हैं तो गुच्छों में विकेटें लेते हैं, कई हैट्रिक्स कर चुके। अपने चिर परिचित अंदाज में उनको गेंदबाजी करनी होगी यदि टीम को अच्छी स्थिति में लेकर जाना है तो। पहले मैच में डेथ ओवर्स में आए थे गेंदबाजी के लिए। इस मैच में चाहेंगे कि जो गलतियां हुई थी वो ना दोहराए इस मुकाबले में, और गलती की तो अब गुंजाइश नहीं है। एक तो टीम 1-0 से पिछड़ी हुई है इस सीरीज में। हवा में खेला है, कैच का मौका, डीप मिड विकेट के खिलाड़ी गेंद के नीचे, साहिल शेख, कोई गलती नहीं और ये मिली सफलता गेंदबाज पंकज माली को। लग रहा है कि मैच गुल खिला के रहेगा, शाम को रंगीन बना के रहेगा, चैलेंजिंग बना के रहेगा। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, आड़े बल्ले से खेल बैठे, डीप में खिलाड़ी थे, बहुत दूर से खेला था, लगभग जो साइड लाइन रहती है वहाँ से वाइड लाइन के करीब से शॉट को खेला। ऑफ साइड में भी अच्छा खेलते हैं तुषार शेलके, तकनीक की हम अक्सर इनकी चर्चा करते हैं। इस गेंद को आसानी से ऑफ साइड में ड्राइव कर सकते थे, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल सकते थे ऑफ साइड में, लेकिन ऑन साइड में मिड विकेट क्लियर करने का प्रयास, मिस टाइम कर बैठे अपना स्ट्रोक। केवल 2 रनों का योगदान दे पाए तुषार शेलके, 6 पर गिरा है दूसरा विकेट। मुझे लग रहा है कि जो बल्लेबाजी की कहानी बंटी स्पोर्ट्स ने लिखी थी वही कुछ पटकथा यहाँ पे चैलेंज भी लिख रही। जी हाँ, देखिए ना, 0 पर पहला विकेट गिरा था और 6 पर दूसरा विकेट गिरा था बंटी स्पोर्ट्स का। जवाब में 1 पर पहला विकेट गवा दिया चैलेंज ने और 6 पर ही उनका दूसरा विकेट गिरा है। योगेश भालेकर को ऊपर भेजा है बल्लेबाजी के लिए। बैटिंग ऑर्डर में बहुत सारी तब्दीली की जा रही है। जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी गेंदबाजी में, कुछ उसी प्रकार की ये शुरुआत है बंटी स्पोर्ट्स की ओर से। थोड़ा सा लो स्कोरिंग ये मैच, लेकिन हाई प्रोफाइल खिलाड़ी आपको नज़र आ रहे हैं विवेक शेलार चैलेंज की ओर से, और दूसरी तरफ तो काफ़ी दिग्गज खिलाड़ी भी नज़र आ रहे हैं बंटी स्पोर्ट्स में। स्लॉग स्वीप की कोशिश, मिडल ऑफ द ब्लेड नहीं ले पाए, डीप में फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा यहाँ पर। आक्रामकता दिखाने का प्रयास पहली गेंद पर योगेश भालेकर का। स्कोर 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। टेलीकास्ट बहुत ही अच्छा है,
बल्लेबाज के हाव भाव भी आप देख सकते हो जब वो क्लोज ऑन व्यू, स्लो मोशन रिप्ले दिखाया जाता है, अल्ट्रा स्लो मोशन। बिल्कुल चेहरे के एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं। इस बार बढ़िया तरीके से स्वीप किया है, लेकिन सीधे फील्डर के पास। ये स्वीप शॉट बहुत देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा खेलते हैं बल्लेबाज चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। और बैकवर्ड स्क्वायर लेग को पूरी तरह से दोनों टीमों ने लॉक करके रखा है। जी हाँ, वहाँ के जो फील्डर होते हैं उनको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है। अलर्ट तो हर खिलाड़ी को रहना पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, खासतौर पर वहाँ के खिलाड़ी इस मैदान पर। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। आड़े बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, एक और सिंगल, लगातार सिंगल्स आते हुए और मैच बहुत अच्छी स्थिति में ये बना हुआ है। स्कोर हुआ है 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी एक गेंद शेष है दूसरे ओवर के खेल में। अजय देखिए, अभी भी गेंदें बल्ले पे पूरी तरह नहीं आ रही और 44 रन भी कुछ कम नहीं लग रहे हैं। जी हाँ, कमर कस ली है यहाँ पर हम देखें तो मल्टी स्पोर्ट्स के गेंदबाजों ने भी। चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए भी डगर आसान नजर नहीं आ रही है। इस बार हेलीकॉप्टर गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, बहुत ही दर्शनीय ड्राइव, कम से कम 2 तो मिल ही जाएंगे। फील्डर का प्रयास विफल और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। Great shot played by Vivek Shelar. You can see there a mini helicopter stroke in the gap, couple of bounces through the extra cover. Terrific drive and much needing boundary. अच्छे फील्डर है प्रतीक विशे, लेकिन गेंद को रोकने में असफल रहे। बहुत दूरी तय की थी उन्होंने, पहुंच भी गए थे और ज़्यादा झुकने की आवश्यकता थी, लेकिन हाथ से टकराई और बाउंड्री। रन संख्या 13, 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 विकेट गिरे हैं, बचे हुए 4 ओवर्स में 31 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए और इस सीरीज को भी जीतने के लिए चैलेंज स्पोर्ट्स को। 2 ओवर 13 रन 2 विकेट। महेंद्र मागे बहुत ही जिद्दी कैप्टन है, लड़ाऊ कैप्टन है। देखना है कि तीसरे ओवर में किसको बुलाते हैं। 2 ओवर 13 रन और 2 विकेट, बचे हुए 4 ओवर में 31 रन चाहिए। आवश्यक रन रेट में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, जो 7.33 का था अब 7.75 रन प्रति ओवर, लेकिन ये बहुत अधिक तो नहीं माना जाता है आधुनिक क्रिकेट में खास तौर पर। लेकिन देखना है कि क्या पूरी ग्राउंड में परछाइयाँ हैं, ये जो क्लाइमेट है इसका कोई असर पड़ता है या नहीं। अधिकांश बार हमने देखा है मेगा इवेंट में कि इस तरह के क्लाइमेट में बड़े शॉट खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। 2 ओवर 13 रन 2 विकेट। पहला चौका इस पारी का विवेक के बल्ले से निकला है। 8 पर बैटिंग करते हुए 5 गेंदों का सामना किया है। 2 गेंदों में 2 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं योगेश भालेकर। चैलेंज स्पोर्ट्स ने पिछले सीजन में 100 से अधिक का जो लक्ष्य था वो छुआ था 6 ओवर के खेल में, और उस मैच में अर्धशतकीय पारी खेली थी योगेश भालेकर ने। कप्तानी बहुत लाजवाब किरण पाटिल को बुलाया गया है, क्वार्टरल ऑफ भिवंडी। 13 रन 2 विकेट किरण पाटिल। किरण पाटिल इस मरतबा कट करने की कोशिश, मोटा सिरा लेकर गेंद शॉर्ट थर्मेन पे ओवर थ्रो हुआ है मतीन के हाथों से। जब तक बैकअप करते 2 रन पूरे किए योगेश भालेकर ने। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 15 रन 2 विकेट। मौका ज़रूर बना था वहाँ पर, डायरेक्ट हिट की ज़रूरत थी। डायरेक्ट हिट लगता तो बैट्समैन का काम तमाम हो सकता था वहाँ पर, और इस तरह के मुश्किल अवसर भी भले आपके पास आए, लेकिन उनको भुनाना बहुत ज़रूरी है यदि इस मैच पर पकड़ बनानी है तो बंटी स्पोर्ट्स को। तेज गेंद ड्राइव की अभी की शक्ल में लॉन्ग ऑफ मौजूद है हरी जोशी। 1 रन आता हुआ। हालांकि मतीन के पास गेंद सीधी ट्रैवल कर गई थी जब उन्होंने थ्रो किया था, तो 1 रन से 16 पे पहुंचा स्कोर चैलेंज स्पोर्ट्स का 2 विकेटों के नुकसान पे।
चैलेंज के बल्लेबाजों को बताया कि एक छोटी पार्टनरशिप भी बनेगी तो यहाँ पर जीत का अच्छा मौका है। और यदि पार्टनरशिप नहीं बनती है, 2-3 बड़े स्ट्रोक यदि कोई बल्लेबाज खेल लेता है तो भी मैच उनके पक्ष में झुक जाता है। किरण पाटिल, विवेक को तेज तर्रार गेंद, फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाज है किरण। पिछले मैच में जिस तरह का प्रदर्शन था किरण का, उससे भी और बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर करने की आवश्यकता है। और ये गेंद लाजवाब थी, वाइड यॉर्कर बहुत अच्छा डालते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, बहुत अच्छी रफ्तार के साथ डालते हैं जब भी यॉर्कर डालते हैं किरण। वही गेंद जो उन्होंने साहिल को की थी, उन्हीं गेंद से उनको परेशान। फिर जड़ में गेंद थी, 1 रन आता हुआ स्कोर में। अभी भी मेरा मानना है कि मुकाबले में बहुत जान है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन 2 विकेट। जी हाँ, अभी भी 27 रनों की आवश्यकता है यहाँ से मैच को जीतने के लिए चैलेंज टीम को। गेंद बदली जा रही है, बिल्कुल बल्ले के नीचे गेंद कर रहे हैं, जड़ में कर रहे हैं और हवा में खेलने का कोई मौका दिया नहीं जा रहा है। ये अच्छी सोच की गेंदबाजी है। विकेट भी चटकाना चाहेंगे किरण पाटिल। पहली 4 गेंदों पर 4 रन खर्च किए हैं। विकेट टेकर है, खासतौर पर हम देखते हैं किरण पाटिल को विकेट चटकाते हैं। हालांकि लंबा बैटिंग लाइनअप बाकी है चैलेंज का आना, खासतौर से एवन पवन। सत्रह रन 2 विकेटों के नुकसान पर आप देख रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी 2023। चुनौती भरा क्रिकेट, चुनौती भी भारी है। 17 रन 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। किरण लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, बालेकर को तेज तरार गेंद, लेकिन दिशा में भटके, अंपायर टच से मस नहीं, अब जाकर वाइड दिया। थोड़ा वक्त जरूर लिया वहाँ पर अंपायर फारूक बर्डी ने, काफ़ी दूर थी ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। देखिए बैट्समैन हालांकि बाहर भी निकले थे, लेकिन और ज़्यादा उनसे दूर रखने का प्रयास, रिटर्न क्रीज के भी करीब थी ये लाइन। सही फैसला अंपायर का। किरण बालेकर को यॉक कराने की कोशिश, झुक के खेला, मिड विकेट पर 1 रन। देखिए बंटी स्पोर्ट्स की भी फील्डिंग बहुत लाजवाब है। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 2 विकेट, 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। कश्मकश अभी भी बरकरार है। और ये देखिए ये स्टाइल एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइल है वाइड देने की, जो अदा है अंपायर फारूक बर्डी की, उसको दिखाया जा रहा था। रन संख्या 19 और चाहिए 25 रन, 19 गेंदों का खेल बाकी। किरण पाटिल, विवेक शेलार को स्विंग किया, गैप में कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। ताकतवर स्ट्रोक विवेक शेलार के बल्ले से। हालांकि 100% टाइमिंग तो नहीं थी, लेकिन प्लेसमेंट खास बात रही स्ट्रोक में। जहां पर कोई खिलाड़ी नहीं था वहां से खेल दिया उन्होंने डिप स्क्वेरिश मिड विकेट और वाइडिश डिप मिड विकेट के दरमियान से जबरदस्त स्ट्रोक, 4 रन। कमजोर गेंद। अजयगरत, इस तरह के इक्वेशन में बड़ा शॉट आता है तो फिर तालमेल बिगड़ जाता है। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 23, यहां से 21 रन चाहिए 3 ओवर में। तो पलड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है फिलहाल इस बेस्ट ऑफ 3 के दूसरे मुकाबले में चैलेंज स्पोर्ट्स का। गेंदबाजों ने अपना काम बखूबी से किया। मात्र 43 रन ही बंटी स्पोर्ट्स के बल्लेबाज बना पाए। 21 रनों का योगदान साहिल शेख का रहा। उनके अलावा जो बल्लेबाजी हमने देखी वो काफ़ी फीकी लगी। साहिल शेख ने अच्छी बैटिंग की थी और जवाब में शुरुआत ज़रूर थोड़ी निराशाजनक रही चैलेंज की। 2 विकेट्स 6 के स्कोर पर गिरे थे, लेकिन अब 17 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। तीसरे विकेट के लिए विवेक शेलार और योगेश भालेकर के बीच में। शेलार 13 पर, गेंदबाजी के लिए पंकज माली। बढ़िया गेंद, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ लहराती हुई। महेंद्र मात्रे को देखिए, महेंद्र मागे को देखिए, बहुत पॉजिटिव हैं। अभी भी गेंदबाजों को इंस्ट्रक्शन दे रहे। खासतौर से पंकज माली की एक खासियत है, वो दोनों जानिब गेंदों को मूव कराते। पिछली गेंद बाहर निकली थी। उनका ये दूसरा ओवर है। इस बार रिवर्स खेल दिया है, बेहतरीन स्ट्रोक, पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर, चौका।
इसे कहते हैं कि क्रिकेट सिर्फ मैदान में नहीं दिमाग में खेला जाता है। उनको पता था ये गेंद भी ऑफ कटर आएंगी, उनके लिए बाहर जाएंगी। बहुत बढ़िया रिवर्स शॉट। घी जब सीधी उंगली से निकल ना रहा हो तो टेढ़ा करना मुनासिब रहता है। और फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए खेला हुआ स्ट्रोक है ये। गेंदबाज क्या लाइन पर गेंद करेंगे इसको भी बहुत पहले ही भांप लिया था उन्होंने। बहुत ही शानदार क्रिकेट यहाँ पर योगेश भालेकर दिखाते हुए। शानदार चौका जड़ा है। रन संख्या आगे बढ़ती हुई चैलेंज की 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ से मात्र 17 रन दूर जीत से चैलेंज टीम। हालांकि चैलेंज स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं उनके पास अनुभव थोड़ा सा कम मैं समझता हूँ बंटी स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के मुकाबले, क्योंकि बंटी स्पोर्ट्स के पास हरी जोशी है, जयेश पाटिल है, हेमंत हरड़ को भी हमने देखा, महेंद्र माघे है। लेकिन खेल बहुत ही बढ़िया चैलेंज का। बढ़िया तालमेल विकेटों के बीच में, डायरेक्ट हिट लगा और अब उसका नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ रहा है बंटी स्पोर्ट्स को। 2 रन मिले योगेश भालेकर को। बिल्कुल, इसे कहते हैं कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। गरीबी में आटा गिला कर गए हारी। चैलेंज के युवा खिलाड़ी मैदान मारने की तैयारी में। क्या पलटवार कर पाएंगे गेंदबाज पंकज? एक बार फिर से चले। छोटी गेंद इस बार बहुत ही बेहतरीन पोजीशन में आकर हुक कर दिया है। 4 रन मिलेंगे योगेश भालेकर को। Beautiful execution behind the stroke. What a hook shot from Yogesh Balekar. Interesting to see in replay. Look at that. Perfect timing. One bounce cross the whitish fine leg boundary for 4. गेंद के लाइन के बिल्कुल अंदर थे जब वो शॉट खेल रहे थे, और इससे बेहतर पोजीशन और क्या हो सकती है हुक शॉट खेलने के लिए। इस बार थोड़ा आगे रखा है, प्रश्न पूछ रहे हैं हाउस दैट, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। लेग 22 का इशारा। सिंगल पूरा करते हुए बल्लेबाज जीत की तरफ अग्रसर चैलेंज टीम। लेकिन अभी भी बहुत पॉजिटिव सोच है। कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है कि मैच को छोड़ा जा रहा है। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली कर रहे हैं महेंद्र माघे। ये देखिए थाई पर लगी थी और शायद वो लेग स्टंप को मिस करती। अंपायर के मन में जरूर शंका थी और शंका का लाभ तो बल्लेबाज को ही मिलेगा। रन संख्या 34, 10 रन आप केवल चाहिए। इनसाइड एज, विकेट कीपर महेंद्र काफी सतर्क। कोई रन नहीं इस गेंद पर और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। 4 ओवर के पश्चात 34 पर 2 चैलेंज स्पोर्ट्स। 4 ओवर की समाप्ति। रन बने हैं इस वक्त 34, 10 रन 12 गेंदों में चाहिए। क्या बंटी स्पोर्ट आखिर तक मैच को लेके जाएंगे आखिरी ओवर तक? चौथे ओवर में, 5वें ओवर में कौन से गेंदबाज? जो समीकरण है वो बिल्कुल ABCD की तरह आसान नजर आ रहा है बल्लेबाजों के लिए। हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। एक और टूर्नामेंट आपके लिए आ रहा है। एकता में आपकी सफलता, एकता सुपर लीग ग्रामीण क्रिकेट देखना मत भूलिएगा 13 तारीख से इसी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। अजय इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। जिस तरह मैंने कहा है कि प्रभाग 5 है और 5 प्रभाग से 15 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी चैलेंज ट्रॉफी में, उसमें सिटी इमर्जिंग की इसमें खेली हुई तमाम टीमें भी पार्टिसिपेट करेंगी और ग्रामीण की खेली हुई तमाम टीमें भी। वो टूर्नामेंट को ज़्यादा दिनों के लिए कर दिया गया है। थैंक यू चैलेंज स्पोर्ट एंड लेजेंड। पहली गेंद झुक कर खेला है, 1 रन। किरण पाटिल भी जब तेज गेंदबाजी करते हैं तो उनकी मुंह से एक लिहाज की आह निकलती। जी हाँ, वो करंट साउंड कई बार सुनने को मिलता है। जो क्वालिफाई हुए हैं वो सिटी इमर्जिंग की भी टीमें खेलेंगी और ग्रामीण की भी। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, ढेर सारा क्रिकेट आपके लिए लेकर आती है चैलेंज स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। इस मरतबा बाल बच गए। बहुत अलग तरीके से फॉरवर्ड स्ट्रोक पे पुश करना चाहते थे। ये जो 16 टीमें ग्रामीण की खेली है ये उस ट्रॉफी में भी खेलेंगी। जो सिटी इमर्जिंग की 24 टीमें खेली है
वो भी खेलेंगी, प्लस अगर ग्रामीण की दूसरी टीमें भी उसमें खेलना चाहती है तो वो भी खेल सकती है। चैलेंज ट्रॉफी होने जा रहा है फिर से। इस मरतबा बहुत दिलकश ड्राइव, कैपमेंग एंड ट्रैवल हो रही है, दूर से खिलाड़ी पहुंचे और इस बीच 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। विवेक शेलार बहुत सेंसिबल बल्लेबाजी कर रहे, कोई बड़े शॉट के लिए नहीं जा रहे। ये देखिए बहुत दिलकश ड्राइव, बहुत अच्छा स्ट्रोक था, ये फुल टॉस मिली थी और बल्ले के बीचों बीच लेकर ड्राइव करने में कामयाब रहे। रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत बढ़िया। रन संख्या 37। अब 9 गेंदों में मात्र 7 रन चाहिए। क्या आखिरी ओवर के लिए 5-6 रन बचा सकते हैं किरण? किरण फिर खेलना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी, स्लिप में गई, रन पूरा किया विवेक शेलार ने। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 पे पहुंचा है। यहाँ से अब 8 गेंदों में 6 रन चाहिए। क्या मुकाबला आखिरी ओवर में जाएगा? देखिए बंटी स्पोर्ट्स को यदि ये मैच जीतना है तो आखिरी ओवर में इसको लेकर जाना ही होगा। ये आखिरी 2 गेंदें जो किरण की बची है बहुत सटीकता से उनको करनी होगी। 2 डॉट करेंगे तो फिर तो और मज़ा आएगा मैच में। इस बीच बैकफुट पे के पंच किया, थंपिंग कवर ड्राइव, कवर में फील्डर, डीप में साहिल, 1 रन। सुनिश्चित कर रहे बल्लेबाज की डॉट गेंदें ना खेले। 1 डॉट गेंद जरूर रही है लेकिन उसके बाद वो डबल लिया गया था विवेक द्वारा। तो अभी तक 5 गेंदों में 5 रन इस ओवर से आ चुके हैं। विकेटलेस है किरण पाटिल और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर माना जा सकता है बंटी स्पोर्ट्स के लिए। देखिए विवेक में भी काफ़ी पहनापन आ गया है, उनको पता है कि इस स्थिति पे किस तरह बल्लेबाजी की जाती। देखिए सिर्फ छोटी बैकलिप, पुश करो और खुश रहो। 1 रन लिया, दूसरा नहीं होगा। बालेकर देखना है, विवेक ने अपना विकेट फेंका है। अब आखिरी ओवर में जीतने के लिए आसिफ रंगरेज बता रहे हैं 4 रन चाहिए। क्या बंटी स्पोर्ट ने कोई सचिन तेंदुलकर छुपा रखा है जिसने कारनामा 1996 में नेहरू कप में कोलकाता के ईडन गार्डन में अंजाम दिया था, साउथ अफ्रीका के सामने हीरो कप में प्रशांत परदेसी ने कारनामा मेयर कप 2021 में अंजाम दिया था। देखिए क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि नए बैट्समैन कौन आते एक सवाल है, उनकी आंखें जमी नहीं होंगी। हालांकि इस रनचेज में चैलेंज टीम कंट्रोल में जरूर नजर आई है लेकिन मैच समाप्त नहीं हुआ है। 6 गेंदें 4 रन, 7 विकेटें हाथ में है। अजय एक अनाउंसमेंट और करता जाऊं कि चैलेंज ट्रॉफी जो दस्तक देने जा रही है उसमें भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका प्रभाग 5 में से 5 प्रभाग से 3-3 टीमें रहेंगी। उसके साथ ये दोनों टीमें फिर बेस्ट ऑफ 3 खेलेंगी, ये जो खेल रही है। उसके बाद जो 16 टीमें खेली है ग्रामीण की वो भी खेलेंगी, उसके साथ जिनको भी आना है वो भी खेलेंगे। 24 सिटी इमर्जिंग भी खेलेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और बने रहिए चैलेंज ग्राउंड के साथ, बने रहिए लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार के साथ, बने रहिए चैलेंज स्पोर्ट्स के साथ। बहुत सी टीमों को मौका मिलने वाला है आने वाले समय में। इस टूर्नामेंट की यदि हम बात करें तो 24 सिटी इमर्जिंग की टीमें खेली है, 16 ग्रामीण की टीमें और ये 2 भिवंडी ओपन की टीमें आपस में टकरा रही है। क्या सीरीज चैलेंज स्पोर्ट्स के नाम या फिर आखिरी ओवर में कुछ करिश्माई गेंदबाज द्वारा क्या बंटी स्पोर्ट्स की वापसी हो सकती है? आखिरी ओवर की बागडोर संभालेंगे हरी जोशी। एक अलग ही पैंतरा यूज किया जा रहा है इस आखिरी ओवर में बंटी स्पोर्ट्स द्वारा। नए बैट्समैन पवन नॉन स्ट्राइकर सेंड पर, बालेकर ने लॉफ्ट करने का प्रयास किया, अपील हुई वहां पर और आखिरकार अंपायर ने आउट घोषित कर दिया है बैट्समैन को। पहली गेंद पर सफलता हरी जोशी के खाते में। मैच में रोचकता बरकरार है। 5 गेंदें शेष, 4 रनों की आवश्यकता चैलेंज टीम को। अभी भी हालांकि देखें तो लेस देन रन बॉल है इक्वेशन। बल्ले के अंदरूनी किनारे पर लगी थी, अच्छा कैच कैप्टन महेंद्र माघे द्वारा। जमीन से कुछ इंचेस ही
ऊपर उन्होंने गेंद को कैच किया है। हालांकि तीसरे अंपायर की तरफ रुख किया गया है, देखना है और करीब से देखना होगा क्या गेंद कैरी हुई है या नहीं। ऑन फील्ड अंपायर ने जरूर आउट घोषित किया है बैट्समैन को, लेकिन चेक किया जा रहा है। दूसरा एंगल देखना चाहेंगे थर्ड अंपायर। आखिरी ओवर में 4 रनों की आवश्यकता थी और ये पहली गेंद अच्छी गेंद रही है। जूम करते हुए आप देख सकते हो, जूम करके दिखाया जा रहा है। अलग एंगल से दिखाने की मांग की है तीसरे अंपायर ने। चलिए थोड़ा समय लेते हुए तीसरे अंपायर, लेकिन वो जो चर्चा हो रही थी कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा टीमों को खेलने का मौका मिलेगा। काफी क्लोज निर्णय। आज का यह छठा दिन, आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। कल 7वां और अंतिम दिन रहेगा चैलेंज ट्रॉफी 2023 का फाइनल डे। देखना मत भूलिएगा, ठीक सुबह 9 बजे खेल की शुरुआत होगी। और निर्णय आता हुआ नॉट आउट, लेकिन डॉट गेंद है, रन नहीं मिला है। थोड़ी आगे गई थी विकेट कीपर के। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन टेलीकास्ट, और महेंद्र माघे ने भी हालांकि स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट का अच्छा यहाँ पर परिचय दिया है। उन्होंने ही अंपायर को बताया कि वो पूरी तरह से श्योर नहीं है, इसीलिए तीसरे अंपायर की मदद ली गई थी। बहुत अच्छी खेल भावना। अब 5 गेंदें शेष है, 4 रनों की आवश्यकता चैलेंज स्पोर्ट्स को। योगेश बालेकर के पास स्ट्राइक, उनके लिए एक शॉट फाइन लेग ऑन साइड में, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर बाउंड्री पर खिलाड़ी है। वाइड स्टीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, ऑफ साइड में मिड ऑफ है। डीप एक्स्ट्रा कवर, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर है। ओ बाहरी किनारा, मतीन वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन पर थोड़ी सी चूक हुई है। एक ही रन लेने का मौका, एक ही रन लिया गया है। 4 गेंदों का खेल बाकी, 3 रनों की आवश्यकता है। मैच यदि टाई होता है तो सुपर ओवर खेला जाएगा। ऐसा नहीं कि ये मैच पूरी तरह से 20 स्पोर्ट्स के हाथ से निकल गया है। हरी जोशी अपना जोर लगाते हुए पूरा प्रयास उनका जारी है, और सारे खिलाड़ी अभी भी इस उम्मीद में है कि ये मैच उनके पक्ष में झुक सकता है। बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव नजर आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। अब पवन केने के पास स्ट्राइक, 4 गेंदे 3 रन। बेहतरीन स्ट्रोक, A1 पवन का A1 शॉट, शानदार छक्का, और इसके साथ ही ये मैच फिनिश करते हुए A1 पवन मैच को जीता, सीरीज को अपने नाम किया चैलेंज स्पोर्ट्स ने। 2-0 की अजय बढ़त चैलेंज स्पोर्ट्स ने ले ली है इस सीरीज में। बेस्ट ऑफ 3 का ये दूसरा मुकाबला भी चैलेंज स्पोर्ट्स के नाम
पहला मैच भी रोचक स्थिति में पहुंचा था, इस मैच में भी जरूर थोड़ी रोचकता आखिर में देखने को मिली, लेकिन पवन केनी ने बड़ा हिट लगाकर मेक श्योर किया कि चैलेंज ये सीरीज अपने नाम करने जा रही है। जबरदस्त प्रहार लॉफ्टेड ऑन ड्राइव सिक्सर के साथ किया मैच को फिनिश। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम चैलेंज स्पोर्ट्स एंड हार्ड लक वंस अगेन बंटी स्पोर्ट्स। बल्लेबाजी में हम देखें तो ज़्यादा रन्स स्कोरबोर्ड पर टांग नहीं पाए थे बंटी स्पोर्ट्स के बल्लेबाज। साहिल ने ज़रूर अच्छी बल्लेबाजी की थी, 21 रनों का योगदान दिया था, 2 छक्के जड़े थे, लेकिन अन्य बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे। सिर्फ 43 रन 6 ओवर्स में बना पाई बंटी स्पोर्ट्स। टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करते हुए जवाब में चैलेंज की शुरुआत थोड़ी खराब रही थी, 6 पर दूसरा विकेट गिरा था, लेकिन उसके बाद विवेक शेलार ने सूझबूझता के साथ पारी को आगे बढ़ाया। योगेश बालेकर के साथ मिलकर बहुत अच्छी साझेदारी की, तीसरे विकेट के लिए 34 रनों की साझेदारी, और आखिरकार 7 विकेटों से ये मुकाबला चैलेंज ने अपने नाम किया और इस सीरीज को भी अपने नाम किया है। आइए चलते हैं अब इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है वंस अगेन प्रिंस ऑफ भिवंडी विवेक शेलार। 2 ओवर में सिर्फ 11 रन खर्च किए थे, 1 सफलता प्राप्त की और बल्ले से भी अच्छा योगदान दिया, 17 रनों का उपयुक्त योगदान। ऑलराउंड प्रदर्शन विवेक शेलार का इस मैच में। पहले मैच में भी मैन ऑफ द मैच रहे थे अपनी गेंदबाजी के बलबूते पर, लेकिन इस मैच में ऑलराउंड भूमिका उनकी देखने को मिली है। आणि सामनावीराचा पुरस्कार आता आपण येथे देणार आहोत विवेक शेलारला। हा पुरस्कार देण्यासाठी मिस्टर केऊर पाटीलजी, त्याचप्रमाणे ॲडव्होकेट मयुरेश पाटील साहेब यांना विनंती असेल आपण यायचं आहे। वेलकम विवेक। अप्रतिम कामगिरी या मालिकेमध्ये बेस्ट ऑफ 3 मध्ये दोन्ही सामन्यांमध्ये सामनावीराचा पुरस्कार विवेकनं पटकावलेला आहे। मॅन ऑफ द मॅचची ही आकर्षक ट्रॉफी त्याला देत असताना केऊर पाटील साहेब आणि ॲडव्होकेट मयुरेश पाटील साहेब दोन्ही मान्यवरांचे आभार अँड मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स विवेक शेलार। विवेक, प्रथम बॅटिंग करत असताना प्रतिस्पर्धी संघाने जास्त धावसंख्या उभारली नाही, त्याचं कारण म्हणजे तुमची भेदक गोलंदाजी। पहिल्या मॅचमध्ये आणि या मॅचमध्ये गोलंदाजी करत असताना काही वेगळं प्लॅनिंग होतं का? हो, पहिल्या मॅचला तर दुपारी मॅच होती, कारण की संध्याकाळी क्लायमेट होता, त्या हिशोबाने आम्ही बॉलिंगचं थोडं चेंजेस केलेला, पण आमचं सक्सेस झालं आणि त्याच्यामुळे कमीत कमीवर आम्ही त्यांना थांबवलं। सलामीला खेळण्यासाठी तुम्हाला पाठवण्यात आलं, कोणाचा हा नेमका प्लॅन होता? प्लॅन म्हणजे माझा आणि पवनचाच होता आणि सचिनचा, तिघांनी मिळून डिसिजन घेतला आणि त्यांनी मला पाठवलं, चांगला खेळलो। बघा, सिरीज जरी तुमच्या नावावर झालेली असली तरी आणखी एक सामना बाकी आहे, तर त्या पुढच्या मॅचमध्ये जो सामना उद्या होणार आहे, तिसरी मॅच, त्या मॅचकडे कशा दृष्टीने तुम्ही पाहता? नाही, आम्ही तर प्रत्येक मॅच जिंकण्यासाठीच जाऊ। सिरीज फक्त एक नाव असतं, प्रत्येक मॅच इम्पॉर्टंट असते, ती मॅच कशी असो, सिरीज जिंकल्यानंतर पण पुढची मॅच पण इम्पॉर्टंटच असते, त्याच्यामुळे आम्ही पूर्ण 100% देण्याचा प्रयत्न करू। खूपच छान हे वक्तव्य तुमचं आणि खूप छान तुमची गोलंदाजी देखील राहिली आहे। कॉंग्रॅच्युलेशन्स वन्स अगेन। तर हे होते सामनावीर खेळाडू विवेक शेलार। मित्रांनो, आजच्या दिवसाचा खेळ येथेच संपला असं आम्ही जाहीर करतो। उद्या ठीक सकाळी 9 वाजता आपण भेटणार आहोत, जेव्हा अंतिम दिवसाच्या खेळाला सुरुवात केली जाईल। चॅलेंज ट्रॉफी 2023 शेवटचा दिवस पाहायला विसरू नका, सुपर संडे। तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या, टेक केअर, गुड बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।